हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आहूजा ऑल इन वन सॉल्यूशन। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ केबीएस एडमिशन के बारे में। केबीएस एडमिशन हर साल मार्च में स्टार्ट होते हैं और फ्रेंड्स मैं इसी के साथ ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के एडमिशन जो होते हैं प्राइवेट स्कूल के लिए, उसके बारे में भी बात करना चाहूँगा कि वो भी लगभग जनवरी और फरवरी में स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन केबीएस के एडमिशन जो है वो मार्च में ही स्टार्ट होता है हर साल। और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होती हैं, क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो केबीएस के एडमिशन होते हैं केवल हर साल जो निकलते हैं वो फर्स्ट क्लास के लिए ही उपलब्ध होते हैं। और इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं, वो भी साइड बाय साइड आपको बताऊंगा मैं। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो जो बच्चा है वो 5 साल से ऊपर का होना चाहिए, 5 साल या 5 साल से ऊपर, क्योंकि फ़र्स्ट क्लास के लिए है। फ्री एजुकेशन की जो 2009 का रूल है, अधिनियम है, अगर उसकी बात करें तो हर बच्चे को फ्री शिक्षा का अधिकार है, भले ही वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो या एससी एसटी कैटेगरी का हो या इकोनॉमिकली वीकर, जो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको ईडब्ल्यूएस वही होता है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, आखिर इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं। सबसे पहले तो बता दें कि जो बच्चे की आधार कार्ड है या बर्थ सर्टिफिकेट है वो एज ए आईडी प्रूफ या बर्थ सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में काम करेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो एज ए एड्रेस प्रूफ। उसके बाद और कुछ भी जैसे एड्रेस प्रूफ के रूप में, जैसे पासबुक हो गई, बैंक की पासबुक बच्चे की, वो भी चला सकते हैं, या पेरेंट्स का आधार कार्ड है वो भी चल सकता है एज ए एड्रेस के रूप में। और फ्रेंड्स इस फॉर्म को भरने से पहले ये रजिस्ट्रेशन किया जाता है, और जितनी भी गाइडलाइंस हैं उन सबको प्लीज़ केयरफुली पढ़ लेना, ताकि आपको पढ़ने में कोई आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। अब मैं और जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे वो सिंगल ही भरें, क्योंकि अगर आपने डुप्लीकेट एप्लीकेशन रजिस्टर्ड की या डुप्लीकेट फॉर्म भरने की कोशिश की तो वो रिजेक्ट भी हो सकता है। सबसे पहले हम आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आप देख सकते हो कि फ़र्स्ट नेम भरा जाता है, उसके बाद बच्चे का अगर मिडल नेम है तो मिडल नेम, नहीं तो लास्ट नेम फिल किया जाता है। लास्ट नेम फिल करने पर के बाद आ जाते हैं इज़ द चाइल्ड डिफरेंटली एबल्ड, अगर बच्चा स्पेशल मीन्स CWSN का मतलब होता है गाइस चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ऐसे बच्चे जो हैंडीकैप्ड हैं या दिमाग कम है या फिर आई साइट वीक है, जो स्पेशल कैटेगरी के अंडर में आते हैं और उनका सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो उस तरह के बच्चे भी भर सकते हैं। और गाइस जब हम डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे तो वहाँ पे अगर बच्चा 5 साल से नीचे है तो वो खुद ब खुद बता देगा फॉर्म भरते समय। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं इज़ द चाइल्ड सीकिंग एडमिशन चाइल्ड ग्रांटेड केंद्रीय। क्या जो बच्चे के माता पिता हैं वो पहले से ही कोई ना कोई सरकारी जॉब में या केंद्रीय विद्यालय से जुड़े हुए हैं, तो उस तरह की डिटेल्स अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है, उसके बाद मोबाइल नंबर फिल करना है। आफ्टर दैट आपको कैप्चा फिल करना है केयरफुली। उसके बाद रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर्ड पे क्लिक करने के बाद देखेंगे एक OTP जनरेट होगा, वो आपके मोबाइल नंबर पे और जीमेल आईडी पे, मेल आईडी पे आएगा। वो OTP मैंडेटरी है और वो आपको ध्यान रखना है। जैसे ही OTP आएगा वो आपको फिल करना है, और ध्यान रहे कि जो OTP फिल करते समय कुछ भी उसमें त्रुटि ना हो, एरर ना हो, गलती ना हो, वो सब केयरफुली फिल करना है। फिल करने के बाद फिर अगेन
आपको कैप्चा ध्यानपूर्वक भरना है, इसमें भी कोई किसी तरह की त्रुटि ना हो, गलती ना हो। ये फिल करने के बाद आपको कुछ समय तक वेट करना होगा, क्योंकि इसमें कभी कभी सर्वर डाउन होने की वजह से तो थोड़ा स्लो चलता है। तो उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। फिर से फ्रेंड्स, जो हमारा कैप्चा था वो रॉन्ग हो गया था, इसीलिए फिर से हमको फिल करना पड़ेगा 8K2L8 स्मॉल s। देन वेरीफाई पे क्लिक करना है। फिर से देखते हैं फ्रेंड्स, ये थर्ड टाइम है, देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो कैप्चा होता है वो एक बार में समटाइम्स सबमिट नहीं होता है, तो इसको एक एक करके ध्यानपूर्वक देखना होता है। नाउ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि वेरीफाई होने के बाद जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है, इसमें बच्चे का नाम और लॉगिन कोड और डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स जनरेट हो गई हैं। और इसमें मैंडेटरी है, आपको लॉगिन कोड ध्यान रखना है या कहीं पे सेव कर लेना है, ताकि आप आगे का जो भी पार्ट है वो फिल करना चाहोगे, केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म फिल करना है आपको इसके बाद, तो ये सब आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपको सेव भी ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स इसके बाद जो आप फॉर्म फिल करोगे केंद्रीय विद्यालय का, उसमें यूज़र आईडी और लॉगिन कोड और ये नेम वगैरह और मोबाइल नंबर ये कंफर्म मांगेगा ही मांगेगा डिटेल। तो आगे का प्रोसेस समझने के लिए लॉगिन इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, लेट्स रीड। कृपया किसी के साथ लॉगिन कोड साझा ना करें। ये सब ध्यान रखें फ्रेंड्स कि जो कोड दिया हुआ है वो किसी के साथ साझा ना करें, क्योंकि ये कैंसिल भी हो सकता है। और फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसमें जो लॉगिन कोड है और डेट ऑफ बर्थ है और मोबाइल नंबर है, फ्रेंड्स ये 3 थिंग्स हैं जिससे KVS का जो फॉर्म है वो ओपन होगा। लेट्स सी कि हमने जो लॉगिन कोड है वो फिल कर लिया है, उसके बाद हमने डेट ऑफ बर्थ फिल कर ली है। नाउ मोबाइल नंबर के बाद आप देख सकते हैं इसमें कैप्चा कोड दिया हुआ है। कैप्चा कोड मैं पहले भी बता चुका हूँ कि केयरफुली फिल करना है, ठीक है। फिल करने के बाद उसके बाद ये जो फॉर्म ओपन होगा, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ डिटेल्स हैं जो ऑलरेडी फिल्ड हैं, जो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पहले से ही फिल की गई हैं। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ये सब हमने पहले से ही भर चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जेंडर दिया हुआ है, अगर लड़का है लड़की है तो उसके अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं परिवार का आय वर्ग, अगर आपकी जो फैमिली है वो जिस किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती है, प्लीज़ सिलेक्ट दैट। आपको वही सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि आप पहला देख सकते हैं, डोंट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप। जो लोग एज़ पर क्राइटेरिया इनकम से बिलोंग नहीं करते हैं वो पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे। और सेकंड है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग। जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और एज़ पर इनकम जो भी दिया हुआ है उससे कम कमाते हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट है गरीबी रेखा से नीचे, जिसके पास BPL कार्ड होगा फ्रेंड्स। देन फ्रेंड्स मैं सिलेक्ट करता हूँ डोंट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप। उसके बाद मेरे पास SC का सर्टिफिकेट है तो मैं SC का सर्टिफिकेट लगा देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स ब्लड ग्रुप वो सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। फ्रेंड्स बेसिक इन्फॉर्मेशन में जितनी भी चीज़ें दी हुई थी वो एक बार सिलेक्ट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्म खुलता है पेरेंट डिटेल्स का। पेरेंट डिटेल्स में आपको पता है शीर्षक या टाइटल चाहिए होता है, पापा हैं या मम्मी हैं। इसमें पहली जो डिटेल दी हुई है मदर्स के बारे में दी हुई है, तो मिसिस चूज़ करेंगे फ्रेंड्स। मिसिस चूज़ करने के बाद अपनी मम्मी का नाम या मदर का नाम फिल करेंगे। मदर का नाम फिल करने के बाद फिर टाइटल आ जाते हैं फादर के टाइटल पे। फादर का टाइटल फिल करने के बाद फ्रेंड्स फादर नेम। फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखते रहें। और फ्रेंड्स मदर नेम और फादर नेम केयरफुली फिल करना, क्योंकि
इसमें एक दो स्पेलिंग के गलत होने पर भी ये रिजेक्ट हो सकता है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, क्या आप चाहते हैं कि माता पिता आवास या पता के बारे में। फ्रेंड्स, अगर मम्मी पापा आपके वहीं से बिलोंग करते हैं तो यस करोगे, एक सेम एड्रेस है तो यस करोगे, दोनों में ही यस करोगे। फ्रेंड्स सॉरी, इस सिंगल में ही यस करना होगा, या तो मदर के में यस कर दीजिए या फादर के में यस कर दीजिए। उसके बाद आ जाते हैं कंट्री ऑफ रेसिडेंस, जिस कंट्री में जिस देश में आप रहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेट ऑफ रेसिडेंस आप देख सकते हैं, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं वो दिल्ली से, जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं वो अदर स्टेट ही सिलेक्ट करें। उसके बाद आ जाते हैं घर का पता, रेसिडेंशियल एड्रेस भी फ्रेंड्स केयरफुल ही फिल करना है आपको। केयरफुली फिल नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि एक एक चीज़ वेरीफाई होती है फ्रेंड्स इसमें। उसके बाद आ जाते हैं, अगर किसी के पास लैंडलाइन नंबर है तो लैंडलाइन नंबर फिल करें, लैंडलाइन नंबर नहीं है तो मोबाइल नंबर भी फिल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद ईमेल एड्रेस अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है फ्रेंड्स। किसी भी एक जगह पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों जगह ही फिल करना है फ्रेंड्स। उसके बाद आ जाते हैं, फिल द बिलो इन्फॉर्मेशन इफ़ मदर वॉज वर्किंग। अगर फ्रेंड्स मम्मी या पापा, मदर या फादर में से कोई भी एक आपका जॉब करता है या किसी भी तरह का काम करता है, ऑक्यूपेशन करता है, तो आप किसी भी एक जने का फिल कर सकते हैं इसमें। उसके बाद आ जाते हैं फ्रेंड्स, स्टेट ऑफ स्कूल, जिस स्टेट का स्कूल आप, जिस स्टेट में आप रहते हैं उसी स्टेट का स्कूल चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आ जाते हैं फ्रेंड्स, सिलेक्ट स्कूल में फ्रेंड्स स्कूल का नाम होगा, जिस जगह पे आप रहते हैं उसी के नियर बाई का स्कूल आपको सेलेक्ट करना है। ये सब भी केयरफुली चूज़ करना है, ये ना हो कि आप अदर जगह का सेलेक्ट कर लें और फिर देखा जाएगा कि कौन सा जो बच्चा जहाँ का रेसिडेंशियल है और उससे कितने किलोमीटर की दूरी पे है, उस कारण भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। प्लीज़ ये भी केयरफुली फिल करें फ्रेंड्स। स्कूल जो रेसिडेंट के नियर बाई स्कूल चूज़ करने में थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, क्योंकि इसमें जो इस दे रखी हैं, लोकेशन वगैरह दे रखी है वो इसी हिसाब से दे रखी है। कोई ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में लोकेशन है आप सर्च करके कर लेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी में मदद भरने में मदद चाहिए या डू यू नीड हेल्प इन फिलिंग सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए और आपको दिक्कत आ रही है प्रायोरिटी वाइज की सर्विस कैटेगरी में, जो पेरेंट्स हैं आपके गवर्नमेंट जॉब में या स्टेट गवर्नमेंट में हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, तो ये सब हेल्प लेने के लिए आप येस पे भी टिक कर सकते हैं। और अगर आपको पहले से ही नॉलेज है, पहले से ही पता है, तो आप नो पे भी टिक कर सकते हैं फ्रेंड्स। एक बार हम पहले जो ऊपर वाली हेडलाइन से वो पढ़ लेते हैं। प्लीज़ चूज़ द सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी ऑफ फादर मदर ग्रैंड पेरेंट। कुछ बच्चे जो ग्रैंड पेरेंट के साथ रहते हैं, गार्जियन के साथ रहते हैं, वो उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने येस कर दिया है। येस करने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे कि मम्मी है, पापा है, दादी है, नानी है, जो भी पेरेंट एम्प्लॉयर हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो वो सिलेक्ट कर लेंगे कि कहाँ पे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं चूज़ सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी। सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी के अंदर जो जो चीज़ें दी हुई हैं, अगर कोई ट्रांसफ़र हुआ है, देख सकते हैं फ्रेंड्स इसी में जो भी चीज़ें दी हुई हैं 5 साल पहले, 2 साल पहले, जो भी अगर आपका ट्रांसफ़र दिया हुआ है तो कुछ डिटेल्स वगैरह मांगेगा, वो आपको फिल करनी होगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं नो कर देता हूँ। नो करने के बाद आपका इजी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको नॉलेज है पूरी तरीके से तो आप नो ही करें,
नो करने के बाद आप देख सकते हैं 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने से पहले फ्रेंड्स एक एक चीज़ें रीड आउट कर लेना अच्छे से। नाउ फ्रेंड्स मैं सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा जो मेरे से सुटेबल है। चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज़। ऐसे लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं लेकिन जो सेक्टर है वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, यानी कि वो प्राइवेट भी हो सकते हैं या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो जो लोग फ्रेंड्स जिस किसी के भी माता पिता सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 1 में या फिर प्रोजेक्ट सेक्टर स्कूल में काम करते हैं वो लोग भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, भर सकते हैं। जैसे अगर फादर करते हैं तो फादर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो 7 वर्षों में स्थानांतरण हुआ है, मतलब वो किसी जगह से ट्रांसफ़र होके आए हुए हैं तो वहाँ यस करना है, नहीं तो नो करना है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि प्लीज़ फिल रिक्वायरमेंट डिटेल्स, यानी कि कुछ डिटेल्स जो फिल नहीं हुई है अभी पूरी तरीके से वो देख लेते हैं। 5 किलोमीटर या से कम या उससे उसके बराबर, ये डिटेल्स हमने सेलेक्ट करके फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स 2 डिटेल्स मांगी गई हैं। फर्स्ट डिटेल में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मांगा गया है और सेकंड में पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ फ्रेंड्स, और उसका जो साइज़ होना चाहिए 256 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब फ्रेंड्स हमने ऑलरेडी नेक्स्ट कर दिया है। फ़ोटोग्राफ और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आ गया है पेरेंट्स के लिए। एक बार इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लें ताकि किसी भी तरह की गलती ना हो। नाउ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि नीचे सेव टू प्रीव्यू सबमिट एप्लीकेशन, ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको सेव टू प्रीव्यू करना है। सेव टू प्रीव्यू करने के बाद आप देख सकते हैं कि डाटा सक्सेसफुली सेव लिखा आ रहा है। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ समय तक वेट करना है। वेट करोगे तो आप देख सकते हो कि जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। सबमिट होने के साथ साथ गाइस अपनी सारी जितनी भी डिटेल्स हैं आप चेक कर लेना है। चेक करने के बाद गाइस ये आपका जितना भी प्रोसेस था KBS एडमिशन फॉर्म्स का ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। So guys, thanks for watching. This is Ahuja All-in-One Solution. Please take a print out of it for